नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति गरमा रही है। एक बार फिर से मुद्दा गरमाया है कांवड़ यात्रा का। असल में सूबे की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर फरमान जारी किया है कि यात्रा के रास्ते में आने वाली सभी दुकानों के संचालक अपनी दुकान के आगे अपना नाम जरूर लिखें। खासतौर पर खाने पीने की दुकानों को लेकर यह फरमान जारी किया गया ताकि कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु देखभाल कर खाने पीने की दुकानों पर जाएं। बता दें कि पिछले कुछ समय में इस तरह की शिकायतें सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू नाम से अपनी दुकानें और ढाबे खोले हैं। ये लोग अपने खाने पीने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम जरूर लिखना होगा ताकि कांवड़ियों को ऐसी दुकानों के बारे में पता चल जाए, जिससे वह ऐसी दुकानों पर खाने पीने से बच सकेंगे। बहरहाल, योगी सरकार के दुकानों के बाहर मालिक का नाम लिखने संबंधी फरमान पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने सवाल खड़े कर दिए, वो भी बहुत गंभीर। सपा के पूर्व सांसद ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थापित दुकानों पर नेम प्लेट और चेकिंग की शर्मनाक घटना सामने आई है। सपा नेता ने सवाल उठाए कि ऐसा करने वालों को किसने अधिकार दिया कि वे ढाबों या होटलों पर जाकर वहां काम करने वालों की चेकिंग करें। वह बोले, आखिर ऐसा करने वालों और पहलगांव में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों में क्या फर्क रह गया? उन्होंने भी मजहब पूछकर ही गोली मारी थी। सपा नेता ने कहा कि ढाबा कर्मचारी की तलाश लेने वाले भी आतंकी ही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज धर्म के नाम पर सियासत हो रही है। चलिए बताते हैं कि असल में मुद्दा किस घटनाक्रम से गरमाया। असल में मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद एक आश्रम के संचालक यशवीर महाराज व अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक ढाबे के कर्मचारी से उसका नाम पूछा और फिर चेकिंग के नाम पर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है। हालांकि इस घटनाक्रम को लेकर नए अपडेट में सामने आया है कि जिस कर्मचारी को लेकर दावा किया जा रहा था कि हिंदू संगठनों ने धर्म की पहचान के लिए उसके साथ बदसलूकी की, उसका असली नाम गोपाल नहीं है, बल्कि उसका असल नाम है तजम्मुल। अपना नाम गोपाल बताने वाले वैष्णव ढाबा के कर्मचारी के आधार कार्ड से यह खुलासा हुआ है। अपना नाम गोपाल बताने वाले वैष्णव ढाबा के कर्मचारी के आधार कार्ड से यह खुलासा हुआ है कि उसका असली नाम तजम्मुल है और उसके पिता का नाम मकसूद। तजम्मुल मुजफ्फरनगर के ही बझेरी इलाके का रहने वाला है। इस बात की तस्दीक तजम्मुल के गांव के लोग भी कर रहे हैं। बहरहाल, इस मुद्दे पर जहां हिंदू संगठन सरकार के दुकान के बाहर उनके संचालकों का नाम लिखने संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन करने की मांग पर अड़ गए हैं, वहीं सपा के सांसद समेत कुछ अन्य सियासी दलों ने इसे भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड करार दिया है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी। नंदकिशोर जी, आपका यंग भारत न्यूज पे स्वागत है। आपसे सवाल पहला ये हो रहा है कि अब ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर पूरा हो हंगामा हो रहा है, इसमें क्या दुकानों ढाबों पर मालिक का नाम लिखवाने का निर्देश धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं है? क्या ये संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में सबको है। जी। और जहां तक बात है कांवड़ यात्रा में नाम लिखने की, तो नाम लिखने के लिए ये अनिवार्य किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा भी और उत्तर प्रदेश के द्वारा भी। तो इसको लिखने में मैं समझता हूँ कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो लोग कांवड़ यात्री वहां से आएंगे उनको लगा कहीं ना कहीं इतना संघर्ष और कष्ट होता है। मैं खुद 4 बार कांवड़ लेके आया हूँ और कितना उनके छाले पड़ जाते हैं पैरों में, पूरी चमड़ी काली पड़ जाती है। इतनी तपस्या को इतनी पवित्रता के साथ करता है और उसके बाद उसके अगर कहीं जो खाना है उसमें किसी ने थूक मिला दिया, उसको उनकी कावड़ को खंडित कर दिया, तो वो व्यक्ति अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी कई जगह हमने देखे सेवा करते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं वो लोग सामने तो है ना, वो नाम नहीं छुपा रहे। तो जो नाम छुपा करके जो एक काम कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं आतंकवादी भी हो सकते हैं। और क्या घटना कारित कर दें, इतना बड़ा मेला है जिसमें करोड़ों कावड़िया निकलते हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक के लोग कावड़ लेके जाते हैं।
तो कितना बड़ा दंगा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति बनेगी। इसको रोकने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जारी किया है कि सबको अपना नाम लिखना चाहिए, और ये तो जो हमारा फूड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी हमने तो बनाया नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी नाम लिखना अनिवार्य है किसी भी दुकानदार को। जी जी नहीं, अब अमूमन अमूमन आपकी पार्टी का एक नारा रहता है कि सबका साथ सबका विकास, फिर इस तरह की पहचान आधारित पहल पर एक संदेश तो उल्टा जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए संदेश उल्टा कहाँ जा रहा है। अभी आपने देखा कि एक होटल में उसमें लिख रखा पंडित जी का ढाबा, और उसका मालिक मुस्लिम है, सारे काम करने वाले मुस्लिम है। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अब सीधा सीधा लिखे ना किसका ढाबा है। अब नाम लिखा उन्होंने ही पंडित जी का ढाबा लिख के, उसमें कोई मुस्लिम संचालक है, तो उसकी मंशा ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है। तो वो जो कावड़ यात्री आएंगे वो निश्चित तौर पे उनके साथ उनके कावड़ को खंडित करने का, उनके धर्म को भ्रष्ट करने का उसके दिमाग में पहले से ही योजना है। तो पूरे सनातन के जितने वो सनातन के योद्धा जो भगवान महादेव का रूप होते हैं उस टाइम, पूरे मतलब व्रत रखते हुए नंगे पैर ऐसी गर्मी में, कोई तो गंगोत्री से लेके आता है 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, लेकिन वो इतनी साधना के साथ आते हैं तो उनको अधिकार है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे, उनकी कावड़ खंडित ना हो। और ये जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, मैं उन्हीं को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने पूरा नरक कर दिया था, कावड़ यात्रा पे बैन लगा दिया था, डीजे पे बैन लगा दिया था, इसलिए जनता ने इनको बाहर कर दिया। और जो भी विरोध कर रहे हैं शिव भक्तों का या कावड़ यात्रा में, जो माननीय योगी जी के द्वारा या माननीय धामी जी के द्वारा बनाए गए जो रूल हैं, अपना नाम लिखना अनिवार्य है। ये हमने पास नहीं किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था। हर दुकानदार को नाम लिखना अनिवार्य है। तो इसमें ये तो केवल उसको हमने थोड़ा सा इतना ही कहा है कि उसको पालन करें। जो पहले रूल बनते थे उनका पालन नहीं होता था, भ्रष्टाचार समाप्त हो, ये खाली कहने के लिए था, शपथ लेने के लिए था। हमने उसको जीरो टॉलरेंस की सरकार बना करके करप्शन और क्राइम खत्म हो उस पर काम किया है। वो केवल नाम लिखने में कौन सी दिक्कत है? अपने पिता को पिता कहने में कौन सी दिक्कत है? दूसरे को पिता बनाने की जरूरत क्या है? आप सफाई से रहिए। और जगह हमने देखा कावड़ यात्रियों का सहयोग और सम्मान करते हैं, मुस्लिम भाई, सिख भाई तमाम सेवा करते हैं। तो आप नाम छुपा करके जो हरकत कर रहे हैं, इससे साफ है कि वो कहीं ना कहीं बवाल कराना चाहते हैं। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इनकी भी जांच हो, और इनके तहत तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। नहीं, लेकिन विपक्ष के ही कई नेता ऐसे हैं जो इस पहल की तुलना आतंकियों की उस रणनीति से करें जिसमें पहलगांव हिंदुओं को पहचान का निशाना बनाया गया था। क्या आप नहीं मानते कि इस तरह की पहचान राजनीति दिशा में मतलब कुछ अलग ही और लेके जा रही है, और ये राजनीति ज्यादा हो गई है इस पूरे मामले पर? नहीं, इसमें राजनीति कौन सी है? नहीं, विपक्ष के कई नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं योगी सरकार की पहल को। ये कानून पार्लियामेंट से पास है, कोई ये भाजपा गवर्नमेंट ने नहीं किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था कि सबको अपनी दुकान पे नाम लिखना होगा। जी, उसमें साफ लिखा हुआ, रेट लिखने होंगे हर चीज के। लोग पालन नहीं करते। माननीय योगी जी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर उसको पालन कराने के लिए आदेश दिया है, उससे एक तो लोगों की पवित्रता रहेगी। दूसरी बात, अगर वो नहीं लेना चाहता किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से, उसको संदेह है किसी कावड़िया को, तो उसको अधिकार है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें संविधान ने दी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ किसी को हो हल्ला नहीं करना चाहिए। जो एक सपा के या कांग्रेस का कोई नेता आप बता रहे हैं, जो भी हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि ये बहुत तपस्या के साथ, बहुत कावड़िया एक निर्जल रह करके व्रत करते हुए नंगे पैर चलते हैं। उनमें दम नहीं है जो भाषण दे रहे हैं कि वो एक भी कावड़ ला के दिखा दे। तो कावड़िया साक्षात शंकर जी का रूप होते हैं। उस टाइम उन पर ईश्वर की कृपा के बिना 500 किलोमीटर आप चल नहीं सकते। तो उनको मेरा कहना है कि इस तरह की बातें ना करें, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धर्म का मामला है। हिंदुओं को अधिकार है कि अपने धर्म का अपने नियम के साथ पालन करें, किससे उनको लेना नहीं लेना इसका पालन करें। जो लोग धर्म नाम छुपा करके अगर नाम लिख दिया है पंडित जी का ढाबा, तो ब्राह्मण बदनाम हो रहे हैं। यही तो हुआ है अभी जो वहां हुआ इटावा में, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणी माता रो रो कर कह रही है कोई पेशाब छिड़केगी अपने ऊपर। वो जो नौटंकी है, एक समाजवादी पार्टी का हर दल में हर जाति का लोग होते हैं। एक दो एजेंटों को पैसे दे करके और ये कहना कि यादव थे इसलिए उनके बाल काट दिए, ये तो आप बताइए पूरे हिंदू धर्म को बर्बाद करने की, जातियों में बांट करके संघर्ष करने की योजना है। इसी तरह से माननीय योगी जी ने कि ये बवाल ना हो,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सही से कांवड़ यात्रा निकल जाए, तो ये नाम लिखना अनिवार्य पहले से ही है, पहले भी शासनादेश जारी हुआ था। अब कांवड़ का क्योंकि ये बहुत पर्व है, महापर्व है, इसमें पूरी चीजें नियम से हों, ये हमारा अधिकार है। अब इसमें कोई अगर कहीं कहीं खंड इस बात में खलल डालना चाहता है या इसमें नाम बदल के रहना चाहता है, तो जो महाराज जी यशवीर जी ने किया, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम कांवड़ियों को एक ऐसे कालनेमी राक्षस को जो कहीं ना कहीं राम राम करके और वह धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे, वह पंडित बन के थे मुसलमान, इसी तरह से इटावा में हुआ है। वो स्वयं कांड है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। सपा के एक परिवार को पकड़ा और उसको ड्रामा बना दिया। बताइए, महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने जो व्यास के रूप में पीठ पे विराजमान होते हैं, जिन्होंने भागवत कथा का रचना की है, वो स्वयं ही मल्लाह से थे, अति पिछड़ा कहीं दलित समाज में आते हैं। कबीरदास जी दलित समाज से थे। भगवान महर्षि वाल्मीकि कौन थे जिन्होंने रामायण लिखी, वो राम कथा की उन्होंने। ऐसे तमाम हमारे यहाँ भी, अब जैसे हमारी साध्वी दीदी उमा भारती जी हैं, वो लोध समाज से आती हैं, उनकी कथाएं पूरे वर्ल्ड में हुई हैं। तो ये केवल जो चल रहा है नाटक है, चुनाव 2027 का सर पे, ये उसको लेकर के विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं उन तमाम सामाजिक जागरूक लोगों का जिन्होंने इस तरह के होटल में जाकर के उन लोगों को पकड़ा और पुलिस का सहयोग किया। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोनी का क्षेत्र, उस इलाके में भी, उस इलाके से भी होकर बहुत ही मात्रा में कांवड़ के लोग जाते हैं और वो बहुत पूरा इलाका बहुत कांवड़ की यात्रा के दौरान बंद भी होता है। आपने अपने क्षेत्र में के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए? देखिए, मेरे क्षेत्र में यहाँ से जो मुरादनगर से आते हैं या बागपत की तरफ से आते हैं, लगभग जो लोग दिल्ली या हरियाणा जाते हैं 60% लोग, एक बहुत बड़ी संख्या लगातार बम बम भोले हर हर महादेव का नारा लगाते हुए लोग निकलते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में बहनें भी होती हैं पूरे मार्गों पे। मेरे यहाँ तो वैसे ही बैन है, मास्क की दुकानें खोलना, शराब की भी दुकानें जो हैं उनको भी अधिकारियों को कह दिया है पूरी तरह स्वच्छता हो, लगातार बैठ के चल रही हैं और कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, पूरी सफाई हो, उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था। समाज तो करता ही है, सरकार के सहयोग से भी शानदार व्यवस्था हो, किसी तरह की तकलीफ ना हो, मेडिकल की व्यवस्था बढ़िया हो, पानी की व्यवस्था हो, खाने की अच्छी हो और कहीं कांवड़ खंडित ना हो जाए, कांवड़ को रखने की व्यवस्था तमाम पे, बिजली से लेकर के हर और जो सड़कें कहीं टूटी थी उनको भी ठीक करा दिया गया है। तो कांवड़ियों को मैं समझता हूँ कि लौनी में तो ना कभी पहले असुविधा हुई, ना आगे भविष्य में होगी। कोई मांस की दुकान दिखाई नहीं देगी। अपने धर्म का पालन वो अपनी जो तपस्या कर रहे हैं पूरे मनोयोग से करके महादेव और महामाई को प्रसन्न करें और उनको पूरा आशीर्वाद भगवान का मिले, तभी भारत विश्व गुरु होगा। बिना शंकर जी की कृपा के भारत विश्व गुरु नहीं होगा। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं कि होटल में पकड़े गए मुस्लिम उसके भी समर्थन में खड़े, क्यों नहीं कहते उनको फांसी होनी चाहिए? ऐसे लोगों को पकड़ के हैंग करना चाहिए। कौन साजिश थी इसके पीछे, क्यों नाम चेंज किया? उनका एक बार विरोध नहीं करेंगे, ये खाली कहेंगे कि भाजपा सरकार जो नाम लिखने के लिए क्यों कह रही है। ये कानून हम नहीं लाए, कांग्रेस लाई थी, उसका हम पालन करा रहे हैं। केवल कांवड़ियों का एकदम पूरी ईमानदारी के साथ उनकी यात्रा संपन्न हो, पवित्रता के साथ। ये जिम्मेवारी हमारी भी है, समाज की भी और सरकार की भी है। जी, आप भाजपा के नए फायर ब्रांड नेता बनते जा रहे हैं। नहीं, फायर ब्रांड तो हम नहीं है। हम तो गरीब व्यक्ति को भगवान मानते हैं, जो गाय काटने की कोशिश करता है, किसी बहन बेटी को छेड़ना चाहता है या कहीं दिमाग में गड़बड़ है, गुंडागर्दी करना चाहता है, प्लॉट कब्जा करना चाहता है। लौनी के ऊपर आपको मालूम होगा गैंगस्टर पे जिला गाजियाबाद मूवी बनी है, ये दुर्भाग्य था। लौनी के ऊपर है वो जिला गाजियाबाद मूवी, एक फिल्म बनी है अपराध पे। अब जो जिला गाजियाबाद 2 बनेगी वो बनेगी डेवलपमेंट पे। हमारे बच्चे अब IAS बनने शुरू हुए, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। मैं खुद इंजीनियर हूँ, इसलिए लौनी बदलती हुई लौनी है और दिल्ली के लोग गर्व करेंगे कि उत्तर प्रदेश का चेहरा लौनी सबसे खूबसूरत आज बन रहा है। तो ये सब व्यवस्थाएं हमने की हैं। तो हम लोग जो दुष्ट हैं, जो लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व के खिलाफ जाकर के यहाँ लौनी में कठमुल्ला बनना चाहता है या यहाँ कोई बहन बेटियों के साथ या भूमाफिया, उसके लिए हम महाकाल के भक्त, हम काल हैं, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। हम खुद 2 रात घूमते हैं पूरी रात कि कोई बदमाश तो नहीं घूम रहा है, पुलिस वाले ड्यूटी सही से कर रहे हैं कि नहीं, किसी ने ड्रिंक तो नहीं किया है। समाज ने मुझे चुना, मेरी जिम्मेवारी है। आज अगर रामराज है, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो लौनी का है, जिस लौनी के अंदर रोज 4 से मर्डर होते थे। तो आपकी ओर से ऐसे लोगों को क्या चेतावनी है, खुली चेतावनी?
नहीं नहीं, चेतावनी नहीं, सबको मालूम है, सबको पता है, इसलिए सब ठीक से रहते हैं। जो गड़बड़ करता है यदा कदा कभी, तो गड़बड़ करने से पहले ही उसका ऑपरेशन होता है। यहाँ लौनी में कोई किसी तरह का कोई छूट नहीं है। नियम से रहिए, गरीब और शरीफ आदमी के लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन कोई गुंडा बने कि हम लोगों की जिंदगी को हल्कान करेंगे, या किसी बहन बेटियों को परेशान करेंगे, या हम जो माफियागिरी करेंगे, तो उनका तो यहाँ इलाज बढ़िया होता है। इसलिए लौनी में शांति है। जी, तो क्या आप इस बात की भी गारंटी दे सकते हैं कि ऐसे कदमों से किसी निर्दोष दुकानदार या समुदाय को हिंसा या बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, निर्दोष को क्यों करना पड़ेगा? अपना नाम लिखिए कायदे से। नहीं लिखेंगे तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी अब ये चेक करेंगे। हमारी भी ड्यूटी है, जो कावड़ लेने गए हैं, हमारे परिवार से ही लोग जाते हैं, हर गांव से सैकड़ों बच्चे जाते हैं, उनकी कावड़ खंडित ना हो, जो तपस्या कर रहे हैं पूरी हो। इसके लिए समाज का भी, सरकार के साथ साथ समाज का भी सहयोग चाहिए। अगर किसी ने की, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, नाम बदल के या खंडित करने की कोशिश की किसी ने भी, तो उसका इस तरह के उस पर कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद करेंगी, कभी गड़बड़ करने की सोच नहीं पाएगा। तो नंदकिशोर जी, आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आगे भी आपके साथ बात होती रहेगी। आशा है आप इसी तरह से मुखर होके हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर ऐसे ही किसी बड़े मुद्दे को लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।